आज हम EN का पेपर 3 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी। ये भी आप याद रख सकते हो, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। कैपेसिटेंस की फैराड। रेजिस्टेंस हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या इम्पीडेंस हो, सभी की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ DC। DC फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। और AC कितनी होती है? 50। इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्स होती है। DC के लिए 0 होती है, AC के लिए 50 होती है। ये रिलेशन याद रखिए, एक नंबर में आ सकता है। XL इज इक्वल टू ओमेगा एल और XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, XL इज इक्वल टू 2πfl। और XC को क्या लिख सकते हैं? XC इज इक्वल टू 1/2πfc। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। और मैक्सिमम कितनी होती है? 1। पावर फैक्टर हम किससे लिखते हैं? cos फाई से लिखते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपरेंट पावर, P/S। 4 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है? 0। और मैक्सिमम कितनी होती है? 1। 1 को हम यूनिटी भी बोल सकते हैं। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से लेके 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। चाहे इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, आंसर क्या आएगा? 90। और रेजिस्टेंस के केस में कितना आता है? 0। इसमें आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट और वोल्टेज दोनों किस में होते हैं? एक ही लाइन में होते हैं। एक लाइन का मतलब सेम फेज में, तो फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? ये वोल्टेज है और ये करंट क्या करता है? लैग करता है। लैग मतलब पीछे चलता है। कितने एंगल से? 90 डिग्री एंगल से। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? करंट लीड करता है। करंट जब लीड करेगा तो इधर चलेगा, लीड का मतलब आगे चलेगा, तो कितने एंगल से? 90 डिग्री एंगल से। ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। एम्पियर किसकी है? करंट की। वोल्ट किसकी है? वोल्टेज की। और जूल किसकी है? एनर्जी की। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, यूनिट ऑफ पावर वाट, करंट की एम्पियर, वोल्टेज की वोल्ट, एनर्जी की जूल। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या है? किलोवाट आवर या फिर यूनिट भी बोलते हैं इसको, हम किलोवाट आवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोल्टेज इज मेजर्ड बाय। हम इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, तो इसको हम किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट को किससे करते हैं? एमीटर से। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट, तो पावर किससे मेजर करते हैं? वाटमीटर से। और ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं? ओम। इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं, वोल्टेज मेजर बाय वोल्टमीटर, करंट को एमीटर, पावर को वाटमीटर, रेजिस्टेंस को ओम मीटर। और CRO की फुल फॉर्म होती है कैथोड CATHODE, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। फैराड किसकी यूनिट होती है? कैपेसिटेंस की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होता है? जिसमें हम RL इज इक्वल टू RS होना चाहिए पावर ट्रांसफ़र होने के लिए। एक्टिव नेटवर्क किसे बोलते हैं? अगर किसी भी नेटवर्क में कोई भी हमारा एक्टिव सोर्स है, फॉर एग्जांपल बैटरी या फिर जनरेटर लगा हुआ हो। अब हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी की या स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एंगुलर वेलोसिटी। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। एक होता है बैलेंस लोड, ये लोड है। एक तो होता है बैलेंस लोड, एक होता है अनबैलेंस लोड। बैलेंस लोड क्या होता है? जिसमें सारे इम्पीडेंस इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस लोड। अनबैलेंस किससे बोलते हैं? Z1 नॉट इक्वल टू Z2 नॉट इक्वल टू Z3। तीनों इम्पीडेंस अनइक्वल होते हैं, जिससे कि क्या होता है? करंट की वैल्यू अलग अलग जाती है या अनइक्वल जाती है। ये सारी डेफिनेशन हम नीचे ये देखिए, MPT मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम स्टेट दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है कहाँ से कहाँ? सोर्स से लोड की तरफ। ये कंडीशन कब है? जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हम RTH निकालते हैं, RL इक्वल टू RTH होना चाहिए। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या बताई थी हमने? फैराड होती है।
फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड ऑफ पीरियोडिक वेव, यूनिट क्या होती है इसकी हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/। नेक्स्ट क्या है एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, एन एक्टिव नेटवर्क इज एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क कंटेनिंग वन और मोर एनर्जी सोर्सेज, उसी को हम क्या बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क। जैसे कि बैटरी हुआ, जनरेटर हुआ। पैसिव किसे बोलेंगे, जिसमें हमारा कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं होगा, या तो बैटरी भी ना हो और जनरेटर भी ना हो। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सिर्फ इसमें एंगुलर वर्ड ऐड करना है, बाकी डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। इसको हम किससे लिखते हैं, ओमेगा से, इसको बोलते हैं ओमेगा। नेक्स्ट क्या है, अनबैलेंस लोड क्या होता है। अनबैलेंस लोड क्या है, एक कंडीशन है, क्या है कंडीशन, किसमें, पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है, जो सिंगल फेज से ज़्यादा हो, 2 फेज 3 फेज, ठीक है। पोली मतलब 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। इसमें क्या होता है, इम्पीडेंस इन ईच फेज। जितने भी हमने 3 फेज पढ़ा था, तो हम तीनों फेज में इम्पीडेंस इक्वल नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है, करंट की वैल्यू अलग अलग जाती है, अनइक्वल जाती है, इसलिए ये कंडीशन है। यहीं अगर बैलेंस लोड पूछ लेता तो क्या बताते इसमें, Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3। उसमें क्या लिखते हैं आप, एन a balance load is a condition in polyphase system where impedance in each phase are equal, इसको हटा देते, causing equal current। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3। तो इसको आप यहाँ से पढ़ के जा सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप 20 नंबर आराम से लेके आ सकते हो, क्योंकि इसमें आप 4 नंबर के क्वेश्चन भी कवर कर सकते हो अगर ध्यान से देखोगे इसको। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।